पहाड़ों के दामन में छिपी हुई एक पुरस्रार मगर दिलकश वादी थी जिसे लोग नूरगल के नाम से जानते थे। सूरज की पहली किरण जब इन सब्ज पहाड़ों पर पड़ती तो ऐसा महसूस होता जैसे कुदरत खुद जाग रही हो, मगर इस हुस्न के पर्दे के पीछे एक पुरस्रार खामोशी छिपी थी, जैसे कोई राज सदियों से दफन हो। नूरगल में रहने वाले बुजुर्ग अक्सर एक पुरस्रार साए का जिक्र करते, जो कभी रात के अंधेरों में नजर आता और कभी चांदनी रात में वादी के किनारे किसी दरख्त के नीचे बैठा होता, मगर किसी ने कभी उसका चेहरा साफ न देखा। इसी वादी में रहती थी एक खूबसूरत, नरम दिल और बेहद हसास लड़की जिसका नाम हिना था। हिना किताबों, तन्हाई और खामोशी से मोहब्बत करती थी। उसकी आंखों में उदासी थी और दिल में गहराई, क्योंकि बचपन ही में वो अपने माँ बाप को खो चुकी थी और अब अपनी नानी के साथ इस वादी के पुराने मकान में रहती थी। हिना अक्सर जंगल में जाकर अपनी पसंदीदा किताब के साथ बैठती, परिंदों की आवाजें सुनती और पत्ते की सरसराहट में अपनी माँ की लोरी ढूंढती। एक दिन वो हस्बे मामूल जंगल के दरमियान चट्टान पर बैठी किताब पढ़ रही थी, जब अचानक फिजा में एक अजीब सी खुशबू फैल गई। ऐसी खुशबू जो किसी भी खुशबू से मुख्तलिफ थी, जैसे ऊद, मुश्क और नायाब गुलाब एक साथ महक रहे हों। उसने आंखें उठाईं तो सामने एक बुलंद कामत साया देखा, सफेद लिबास में लिपटा, नीली आंखें लिए, जैसे वो किसी और जहां से आया हो। उसके चेहरे पर न गुरूर था न तकब्बुर, बस सुकून, जैसे सदियों की थकन लिए हो। उसने हिना से पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता अकेले यहां बैठने से? हिना चौंकी, लेकिन उसकी आवाज में ऐसी कशिश थी कि वो खौफजदा होने के बजाय मुस्कुरा दी। नहीं, ये जगह मेरी दोस्त है। वो शख्स या शायद वो साया मुस्कुराया और बोला, और अगर मैं दुश्मन हूं तो? हिना ने आंखों में हैरत लिए कहा, तो भी तुम्हारे लहजे में दुश्मनी नहीं है। फिर वो खामोशी से चला गया, जैसे वो लम्हा महज ख्वाब था, मगर हिना जानती थी कि ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसके दिल में उतर चुका था। उस दिन के बाद वो पुरस्रार वजूद अक्सर हिना के पास आने लगा। कभी दरख्त के नीचे बैठा रहता, कभी उसके साथ खामोशी से चलता और कभी बस उसकी बातें सुनता। वो अपना नाम नहीं बताता, ना अपनी हकीकत, मगर उसकी मौजूदगी में ऐसी सुकून बख्श खामोशी थी कि हिना की बेचैन रूह को करार आने लगा। रफ्ता रफ्ता हिना और वो वजूद जो ना इंसान था ना मुकम्मल साया, एक दूसरे के करीब आने लगे। हिना को उसके अल्फाज में शायरी महसूस होने लगी और वो उसकी हर मुस्कुराहट को दुआ समझने लगा। एक दिन हिना ने उसकी नीली आंखों में झांकते हुए पूछा, तुम कौन हो? इंसान तो नहीं लगते। वो खामोश रहा, फिर आहिस्तगी से कहा, मैं एक जिन हूं, सदियों से इस वादी का मुहाफिज। हिना की आंखें फैल गईं, मगर वो डरी नहीं, बस हल्की सी कपकपी उसके वजूद से गुजरी और वो बोली, तो तुमने मुझसे दोस्ती क्यों की? जिन ने नजरें झुकाईं और कहा, क्योंकि तुम वो पहली इंसान हो जिसने मुझसे खौफ महसूस नहीं किया। तुम्हारी आंखों में रोशनी है जिसने मेरी सदियों की तन्हाई को तोड़ दिया है। उस दिन के बाद उनकी मोहब्बत खामोशी से परवान चढ़ने लगी, एक ऐसी मोहब्बत जो लफ्जों की मोहताज नहीं थी। दिन रात के फर्क मिटने लगे, मौसमों की सख्ती नर्म महसूस होने लगी और वक्त जैसे थम सा गया। एक रात चांदनी अपनी पूरी आबोताब से वादी में फैली हुई थी जब वो आया और पहली बार अपना नाम बताया। मेरा नाम ईजान है। हिना ने धड़कते दिल से पूछा, ईजान क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो हमारी दुनिया में? ईजान ने उदासी से मुस्कुराकर कहा, नहीं, मेरे वजूद को तुम्हारी दुनिया कबूल नहीं करेगी। तो क्या मैं तुम्हारी दुनिया आ सकती हूँ? हिना ने आंखों में उम्मीद लिए पूछा। ईजान ने धीमे लहजे में कहा, नहीं, तुम इंसान हो, तुम्हारी रूह पाक है, लेकिन मेरी दुनिया की आग तुम्हें जला देगी। उनके दरमियान मोहब्बत थी, मगर फासले भी और रास्ते भी अलग अलग। चंद दिन बाद नूरगल में अजीब वाकयात होने लगे। जानवर अचानक गायब होने लगे, दरख्तों में आग लगने लगी और लोगों में खौफ फैल गया। बुजुर्गों ने कहना शुरू कर दिया कि कोई पुराना दुश्मन जिन आजाद हो चुका है। एक रात ईजान ने हिना को बताया, ज़ारुख एक सफाक जिन है जो सदियों से मेरी दुश्मनी में जल रहा है, वो अब इस वादी में आ चुका है। हिना ने खौफ से पूछा, तो हम क्या करेंगे? ईजान ने नरमी से कहा, तुम्हें यहां से जाना होगा, मैं उसे रोकूंगा, चाहे मेरी फनाही क्यों ना हो जाए। हिना की आंखों में आंसू आ गए, अगर तुम गए तो मैं भी जाऊंगी। ईजान ने उसके चेहरे पर हाथ रखा, तुम मेरी कमजोरी हो और मोहब्बत कमजोर नहीं होनी चाहिए। और वो अचानक गायब हो गया। कई दिन गुजर गए मगर वो ना लौटा। फिर एक रात आसमान पर आग के शोले बुलंद हुए, जमीन कांपने लगी और चीखें गूंजने लगी। हिना सब कुछ छोड़कर दौड़ती हुई जंगल पहुंची। ज़ारुख ने हिना की तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन ईजान ने सारी ताकत जमा करके एक आखिरी वार किया
और दोनों साए रोशनी और धुएं में बिखर गए। वादी खामोश हो गई, जैसे वक्त थम गया हो। हिना जमीन पर गिर गई, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ईजान, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। कई महीने गुजर गए, नूरगिल फिर से सब्ज हो गई, पर हिना की आंखों में वही खला बाकी रहा। वो रोज उस दरख्त के नीचे जाती जहां पहली बार ईजान से मिली थी, और बस खामोशी से बैठी रहती। एक दिन अचानक हवा में वही खुशबू महकने लगी, वही ऊद, मुश्क और गुलाब। एक मानूस आवाज गूंजी, क्या तुम अभी भी मुझे याद करती हो? हिना ने चौंक कर देखा, ईजान वो जिंदा था, रोशनी में लिपटा मुस्कुराता हुआ। तुम जिंदा हो? हिना ने रोते हुए पूछा। ईजान ने कहा, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे फना से वापस ला दिया। तुम इंसान हो, मगर तुम्हारी मोहब्बत खुदाई से कम नहीं। वो आगे बढ़ा और उसकी पेशानी पर बोसा दिया। अब हम साथ होंगे, न तुम्हारी दुनिया में न मेरी, बल्कि वहां जहां सिर्फ मोहब्बत जिंदा रहती है। उस दिन के बाद ना हिना किसी को दिखाई दी, ना ईजान, मगर जब भी चांदनी रात आती, नूरगिल के दरख्तों के साए में दो साए नजर आते, एक नाजुक, एक मजबूत, हाथों में हाथ डाले चलते हुए। और वही खुशबू अब भी हर चांदनी रात को इस वादी में महकती है, जैसे कोई मोहब्बत आज भी सांस ले रही हो। कहते हैं ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सच है जो हर उस दिल को महसूस होता है जो सच्ची मोहब्बत पर यकीन रखता हो। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।